हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुटेनमेंट में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप बहुत से बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे या देने वाले होंगे। तो उसमें से जो जीके का पोर्शन होता है, उसमें से प्राचीन पुस्तक और लेखक का प्रश्न आता है। दो या तीन प्रश्न संबंधित रहता है पुस्तक और लेखक से। तो इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे आज इस क्लास में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले 50 मस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड हिज राइटर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अर्थशास्त्र, जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वह चाणक्य, यानी कि इनका जो अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है, इसका संबंध मौर्य प्रशासन के राजनीति से है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। इनका भी संबंध मौर्य काल से है। अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी। उसके बाद अगली हमारी पुस्तक जो होगी वह अकबरनामा होगी। अकबरनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं। यह जो पुस्तक है वह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल जो अकबर का राज दरबारी कवि हुआ करता था। बाबरनामा पुस्तक के लेखक बाबर हैं। हालांकि यह तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। आप लोग जानते ही होंगे पहला मुगल शासक बाबर है। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासक बना था। कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्स्यायन हैं और महाभारत पुस्तक के लेखक ऋषि वेद व्यास हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ये जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है उसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके उपदेशों, सिद्धांतों और व्यवहारों तथा गुणों को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद हमारा जो अगला पुस्तक होगा वह है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसके जो लेखक हैं वह अलबरूनी हैं। हालांकि यह एक जो कह सकते हैं कि विदेशी यात्री था, जो भारत के जो दिल्ली सल्तनत कालीन जो राजा थे उन्हीं के विवरण प्रस्तुत करता है यह पुस्तक। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी रिहला, जिसके पुस्तक है इब्न बतूता। हालांकि जो रिहला है वह भी इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। हालांकि यह जो इब्न बतूता है वह मोरक्को से आया था भारत में। यह भी एक विदेशी यात्री है। हमारी अगली पुस्तक होगी हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के जो लेखक हैं वह गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा का संबंध मुगल काल से है, न कि सल्तनत काल से। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी तबकात ए नासिरी। इसका जो लेखक है मिन्हास उल सिराज। उसके बाद हमारी अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक होगी वह होगी शाहनामा, जिसके लेखक हैं फिरदौसी। यह पुस्तक राजाओं के बारे में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि जो फिरदौसी है वह इस पुस्तक को लिखने के लिए लगभग उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया था, लेकिन
राजा ने जो उसको वचन दिया था कि हम तुमको इतने पैसे देंगे, धन देंगे, लेकिन वह राजा ने पूरा नहीं किया था। हालांकि उसका भी वर्णन इस पुस्तक में है। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी आइन ई अकबरी, जिस पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। हमने आपको पहले ही बताया था जो अकबरनामा है वह अबुल फजल ने ही लिखा है। यह अकबर का राज दरबारी कवि हुआ करता था। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी मुंतक उल तवारिख, जिसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। हालांकि इनको बदायूनी नाम से ही जाना जाता है। ये भी एक विदेशी यात्री थे। उसके बाद अगली पुस्तक होगी गीत गोविंद, जिसके लेखक हैं जयदेव। हालांकि एक पुस्तक और भी है गीत गोविंद, लेकिन उसके जो लेखक नहीं, लेखिका बोल सकते हैं, उसके लेखिका हैं मीराबाई। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक होगी वह होगी पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद बरदाई। उसके बाद अगली जो हमारी पुस्तक होगी वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक होगी। इस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, जिसके लेखक है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को आप लोग जानते ही होंगे। हालांकि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी नेचुरल हिस्ट्री, जिसके लेखक हैं प्लिनी, और ये भी एक विदेशी यात्री ही है। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक होगी वह होगी स्वराज, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक होगी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? जाहिर सी बात है, शूद्रक है, आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक है वह है मुद्रा राक्षस। इसका जो लेखक है वह विशाखा दत्त। इसी कड़ी में हमारी अगली जो बुक होगी वह होगी हर्षचरित, जिसके लेखक है बाणभट्ट। ये जो बाणभट्ट हैं वह राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे, और यह जो पुस्तक है हर्षचरित वह राजा हर्षवर्धन को समर्पित है। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी रघुवंशम। आप लोग मेघदूत, रघुवंशम, अब उसके बाद मालविकाग्नि मित्रम, ये जो पुस्तक है वह कालिदास की ही है। हालांकि इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारी अगली पुस्तक होगी वह है गीतांजलि। इस पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे कि इन्हें जो इसके बाद हमारी जो अगली पुस्तक होगी वह है नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक है भरत मुनि। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक होगी पाणिनि, जिसके लेखक है अष्टाध्यायी। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है महाभाष्य, जिसके लेखक है पतंजलि। उसके बाद हमारी पुस्तक है दासरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हड़। देखिए, ये जो मैं जो क्लास करा रहा हूँ वह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एग्ज़ाम 2024, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024, एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2024, इस सारे एग्ज़ामों के लिए कंफर्टेबल होगी। उसके बाद हमारी जो अगली पुस्तक होगी वह होगी चरक संहिता। आप लोग चरक संहिता के बारे में बहुत लोग हो सकता हो न जाने। उसके जो लेखक हैं वह है चरक। उसके बाद हमारी जो अगली पुस्तक है वह है जहांगीरनामा। उसके जो लेखक है जहांगीर। हालांकि ये इनकी आप लोग आत्मकथा कह सकते हैं, जैसे कि बाबर ने अपने नाम से लिखा था बाबरनामा, यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये पहले तुर्की में लिखा गया था और बाद में फारसी में अनुवाद किया गया, लेकिन ये फारसी में ही लिखा गया था। उसके बाद हमारी जो अगली पुस्तक होगी वह है अमरकोश, जिसके लेखक हैं अमर सिंह। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है बीजक। बीजक आप
सभी लोग जानते होंगे इसके जो लेखक हैं कबीरदास हैं। इनके जो और पुस्तक भी हैं, साखी, शबद, रामायणी, बीजक। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक जो होगी वह है सूरसागर, जिसके लेखक है सूरदास। हालांकि जो सूरदास के जो बुक्स हैं, पुस्तक हैं, वह शायद लगभग 3 ही बुक हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक है इंटरनल इंडिया, जिसके लेखक या लेखिका इंदिरा गांधी। आप लोग जानते ही होंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक है वह है प्रेम वाटिका, जिसके लेखक है रस खान। ओह सॉरी, एक प्रश्न छूट गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद हमारी जो अगली पुस्तक है वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय इसके लेखक हैं। उसके बाद हमारी अगली जो पुस्तक है वह है साहित्य लहरी, जिसके लेखक हैं सूरदास। उसके बाद जो हमारी अगली पुस्तक है गोदान, उसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद के जो 7 उपन्यास आप याद कर सकते हैं, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, लगभग है 7। उसके बाद कामायनी, यह महाकाव्य है, इसको महाकाव्य भी बोल सकते हैं। ये जो पुस्तक के लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है नीरजा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद अगला जो पुस्तक है वह है भगवद गीता, जैसे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लेखक है वेद व्यास। रत्नावली पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। हालांकि कालिदास की पुस्तक मैंने एक और बताया है, उसका नाम है रघुवंशम। इसका नाम एक और भी है मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। ये जो पुस्तक है वो कालिदास के ही है। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है कथाकरित सागर, जिसका लेखक है सोमदेव। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है प्रियदर्शिका, जिसके लेखक हैं हर्षवर्धन। और उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है रिपब्लिक, जिसके लेखक है प्लेटो। ये एथेंस यानी कि यूनान के हैं। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है संभवम, जिसके लेखक कुमार संभवम, जिसके लेखक है कालिदास। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा यह क्लास पूरा हुआ, और आप लोगों का भी धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इतने टाइम तक क्लास किया। 15 मिनट शो में आपका धन्यवाद। हमने इतना क्वेश्चन कराया है। प्लीज़ यदि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही पोस्ट डालते रहें और आपके मोबाइल तक सूचना इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।